हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज चैप्टर नंबर 7, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया है। उससे पहली वाली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड द चैप्टर इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 7, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में चैप्टर का नाम तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। रेशियो से शायद ही कोई चीज पूछी जाती है, सारी चीजें आपकी प्रोपोर्शन से पूछी जाती हैं। लेकिन बच्चों, प्रोपोर्शन को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि हम रेशियो को एक बार रिवाइज कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। रेशियो क्या होता है बच्चों? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, रिटन वर्क होगा। यहाँ पर मैं आपको बस एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है बच्चों? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। रेशियो क्या है? दो या दो से ज्यादा आपके पास क्वांटिटीज हैं और आप उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं। वो क्वांटिटीज सेम काइंड की होनी चाहिए। आप डिवीजन से उनमें कंपेयर कर सकते हैं। तो रेशियो, मान ले बच्चों, इफ हमारे पास एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास बी है, तो रेशियो क्या होगा? देखिए, रेशियो क्या होगा? इनका बच्चों फ्रैक्शन होगा, ए अपॉन बी। हम इसको बोलेंगे रेशियो। लिखा कैसे जाता है? ए इज टू बी करके। और इसको रीड कैसे करेंगे? ए इज टू बी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा? ये दो क्वांटिटीज के बीच में रेशियो कहलाएगा बाय डिवीजन। ओके बच्चों, तो रेशियो से हम क्या करते हैं? क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। कौन सी क्वांटिटी बड़ी है या छोटी है, कितने टाइम्स है। तो बच्चों, ये है आपका रेशियो। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमें रेशियो फाइंड करना है। एक क्वांटिटी हमें दी गई है, मान लीजिए टाइम। बच्चों, टाइम 20 मिनट हम मान लें। और एक दूसरी क्वांटिटी हम ले लें, मान लीजिए वेट। और वेट हम ले लेते हैं, मान लीजिए 10 किलोग्राम। तो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए रेशियो फाइंड करिए, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में देयर विल बी नो रेशियो, क्योंकि यहाँ पर रेशियो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। हम कैसे टाइम का कंपैरिजन वेट से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रेशियो क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। रेशियो फाइंड करने के लिए क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। तो या तो ये आपका टाइम हो या फिर ये आपका वेट हो। बच्चों, अब हम कुछ देर के लिए इस टाइम को क्या कर दें? वेट में कन्वर्ट कर दें। हम इसको वेट मान लें और यहाँ पर यूनिट क्या कर दें? किलोग्राम कर दें। तो बच्चों, अब आप कहोगे कि ठीक है सर, अब हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जो कि होगा, इसके इक्वल होगा बच्चों 20 kg अपॉन 10 kg। 0 से 0 कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 2/1 आएगा। तो आप रेशियो को ऐसे लिखोगे। ठीक है,
तो जब क्वांटिटीज आपकी सेम काइंड की होंगी तो आप उनमें रेशियो फाइंड कर लेंगे। जब क्वांटिटीज डिफरेंट काइंड की होंगी देन वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से एक चीज समझना है कि हम कंपेयर कैसे करते हैं सर। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपको नहीं पता है कि ये क्वांटिटीज कौन सी थी, आपको बस ये पता है कि दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें रेशियो है 2:1 का। तो इस रेशियो को देख करके हम कहेंगे कि जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी वो ठीक दूसरी क्वांटिटी की क्या होगी, डबल होगी। या ये आप कह सकते हैं कि जो दूसरी क्वांटिटी है वो फर्स्ट वाली क्वांटिटी की हाफ होगी। ये हम क्या बोल रहे हैं, कंपेयर ही तो कर रहे हैं। 2 टाइम्स होना, डबल होना या फिर हाफ होना, हमें क्वांटिटी नहीं पता है कि वो क्वांटिटीज टाइम की हैं या वेट की हैं या मास की हैं, लेकिन रेशियो देख के हम बता रहे हैं कि भाई पहली क्वांटिटी जो भी होगी वो सेकंड वाली की ठीक डबल होगी। ठीक है बच्चों, और अब हम जरा देखें कि मान लीजिए ये हमें पता हो कि क्वांटिटीज वेट हैं और एक फर्स्ट क्वांटिटी जो वेट है वो 20 kg है और ये 10 kg है। तो यहाँ से आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो पहला वेट है वो ठीक दूसरे वाले वेट का क्या है, जस्ट डबल है। तो इस तरीके से बच्चों हम रेशियो से क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं। उम्मीद है आपको रेशियो समझ में आया होगा। अब हम बच्चों कुछ रेशियो की प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशियो। ठीक है बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों ये है क्या कि आपने अभी देखा कि रेशियो क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। सिंस द रेशियो इज अ फ्रैक्शन सो वी कैन मल्टीप्लाई द बोथ टर्म और डिवाइड द बोथ टर्म बाय एनी नॉन जीरो नंबर। समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए हम एक रेशियो ले लें, मान लीजिए हम एक रेशियो ले लें बच्चों, मान लीजिए हमने 5/15 एक रेशियो ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो रेशियो है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है कि नहीं है, फ्रैक्शन है। अब पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई आप इसके दोनों टर्म को, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेशियो चेंज नहीं होता है। देखते हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यू रेशियो क्या बनेगा, 5 × 2 10 आएगा, नीचे 5 15 का डबल 30 आएगा। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 1/3 होगा। और बच्चों जरा इसको भी लोवेस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। आपने देखा रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू सेम है मल्टीप्लाई करने पर। बच्चों ठीक ऐसे ही अगर हम 5/15 को मान लीजिए डिवाइड कर देते 5 से, किसी भी नॉन जीरो नंबर से, देखिए 5 से डिवाइड कर दिया, ऊपर 1 आएगा नीचे 3 आएगा, तो भी रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि रेशियो एक फ्रैक्शन है। तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर का मतलब ये हुआ कि अदर देन जीरो के अलावा हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी 1 हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, रेशियो का ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए मैंने एक रेशियो लिखा बच्चों 2:5 और रेशियो 2:5 है, लेकिन गलती से बाय मिस्टेकन ये रेशियो अगर 5:2 लिख दिया जाए तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दरअसल यहाँ पर आपने रेशियो ही क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो ऑर्डर 2:5 था, तो रेशियो का ऑर्डर अगर आप 5:2 करते हैं इसका मतलब ये रेशियो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसीलिए कहा जाता है
द ऑर्डर ऑफ द रेशियो इज इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है कि रेशियो के लिए जरूरी है कि क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। भाई टाइम का और वेट का आप रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते हो, इसलिए जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि quantities must be of same kind. Quantities must be of same kind. वो एक ही काइंड की हो, मतलब वेट का रेशियो, टाइम का, लेंथ से रेशियो, मास का मास के साथ रेशियो, स्पीड का स्पीड से रेशियो, ये सेम काइंड हो गया। चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज मस्ट बी इन सेम यूनिट। बच्चों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट में होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 20 किलोग्राम मैंने लिया था और नीचे मैंने 10 किलोग्राम लिया था, तो बच्चों रेशियो आया था 2:1। ठीक है बच्चों, मान लीजिए अब हम इसको 20 किलोग्राम लेते और नीचे हम 10 ग्राम लिखते, तो बच्चों रेशियो तो फाइंड होगा, लेकिन कब? जब आप इन क्वांटिटीज को क्या करेंगे, इन यूनिट्स को जब आप सेम करेंगे। क्वांटिटीज सेम काइंड की है, दोनों ही क्या है, किलोग्राम है, ग्राम है, वेट की यूनिट्स हैं। हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम को क्या करेंगे, पहले 1000 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 10, ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, न्यूमरेटर में आएगा 2000, डिनोमिनेटर में आएगा 1, तो आपको रेशियो मिल जाएगा। तो क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम यूनिट की होनी चाहिए। अब बच्चों लास्ट जो फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। सिंस रेशियो इज अ नंबर, सिंस रेशियो इज अ नंबर, it therefore it has no unit। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। कैसे नहीं होती बच्चों? अभी आपने यहाँ पे देखा, ऊपर किलोग्राम है और आपका यहाँ पे देखते हैं ऊपर किलोग्राम है, नीचे भी किलोग्राम है, यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो जो भी आएगा वो एक नंबर होगा, 2:1। यहाँ पे देखें यूनिट सेम नहीं थी, तो सेम करने पर तो वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, यूनिट्स कैंसिल हो गई, नंबर आया, नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसीलिए रेशियो एक नंबर है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रोपोर्शन की तरफ कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए आपके पास दो रेशियो हैं और वो दोनों रेशियो वैल्यूज में इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि वो रेशियो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या है बच्चों? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है A:B, और मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा रेशियो है C:D। ठीक है, और अगर ये दोनों रेशियो मतलब इनकी वैल्यू अगर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B, C/D। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल हों तो वो क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। इसीलिए बोला मैंने द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड
प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रेशियो आपका A:B था, दूसरा आपका C:B था। दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो हम कहेंगे कि A, B, C एंड ये जो D है आर इन प्रपोर्शन। मतलब ये जो आपको चार क्वांटिटीज अलग अलग दी गई हैं, A, B, C और D, अगर A और B का रेशियो, C एंड D का रेशियो एक दूसरे के सेम आता है तो हम कहेंगे कि A, B, C, D क्या है, प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में हम इसको ऐसे लिखते हैं A:B, प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन है एक तरीके से, और आप लिखोगे C:D, A:B और प्रोपोर्शन टू C:D। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर A आपका फर्स्ट टर्म है, B आपका सेकेंड टर्म है, C आपका थर्ड टर्म है, D आपका फोर्थ टर्म है। और बच्चों यहाँ अगर ध्यान से समझिए तो A एंड D जो होगा बच्चों, A एंड D, ये लास्ट वाले टर्म्स जो है फर्स्ट एंड फोर्थ, इनको हम बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं या एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। और बीच में B एंड C बच्चों, इन दो टर्म्स को हम बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीम्स है और ये B एंड C क्या है, मीन्स है। और बच्चों अगर यहां से अगर आप देखिए, यहां से अगर आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू सी होगा। और अगर आप देखें तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और ये दोनों मीन्स हैं। मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है बच्चों, अगर दो रेशियो प्रोपोर्शन में है, या हम कह सकते हैं कि चार क्वांटिटीज अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इक्वल होता है सेकंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के, जिनको हम मीन्स बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बच्चों ये आपका क्या है, प्रोपोर्शन है। अब आगे आपको समझाया गया है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में, तो बच्चों उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे प्रोपोर्शंस पे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पे पूछे जाएंगे, मीन प्रोपोर्शन पे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ कई सारे आपके पास नंबर हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्वांटिटीज क्या है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगी इफ A, B, C, D, E एंड F। मान लीजिए इफ A, B, C, D, E एंड F आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कब होंगे बच्चों, देन क्या होगा, यहाँ पे देखें A/B का जो रेशियो होगा वो B/C के इक्वल होगा, और ये बच्चों C/D के इक्वल होगा, और ये बच्चों D/E के इक्वल होगा, ये बच्चों E/F के इक्वल होगा, और सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। आपको जितनी भी क्वांटिटीज दी जाए, मान लीजिए A, B, C, D, E, F इस तरीके से कई सारी क्वांटिटीज आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दी है, तो इसका मतलब ये होता है A/B इज इक्वल्स टू B/C। मतलब A का B से जो रेशियो होगा वो B का
रेशियो सी के साथ जो होगा, सी का रेशियो डी के साथ जो होगा, वो सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जाए 2, 4 और 8। ठीक है बच्चों, अब आपको ये देखना है कि 2, 4, 8 ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले का रेशियो दूसरे के साथ इज इक्वल्स टू सेकेंड का रेशियो थर्ड के साथ। अगर ये इक्वल है तो देखिए चेक करके 1/2 आता है, यहाँ पर भी 1/2 आता है। इट मीन्स 2, 4 एंड 8 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। बच्चों उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं मीन प्रोपोर्शन पर। मीन प्रोपोर्शन पर विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, मीन प्रोपोर्शन, मीन मीन प्रोपोर्शन। मान लीजिए बच्चों आपको दिया है इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लीजिए ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो बच्चों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। भाई ए का बी के साथ जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा बी का सी के साथ जो रेशियो होगा। ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, इसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए सी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखें बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। तो बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट लेना होगा बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और बच्चों इसी बी को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, या फिर मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी बोलते हैं। तो यहाँ पर बी क्या है बच्चों, ये जो बी है आपका, दिस इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। ये आपका कहलाएगा मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दो क्वांटिटीज दी गई हैं। मान लीजिए आपको 4 दिया गया है और बच्चों आपको 9 दिया गया है। कहा गया कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है आप यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्वायर रूट ले लीजिए, 4 का 2 बाहर आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, मल्टीप्लाई करिए 6। तो 6 क्या होगा बच्चों, ये आपका मीन प्रोपोर्शन होगा। क्योंकि क्वांटिटीज क्या है, दो ही है, तो उनके बीच में जो प्रोपोर्शन या जो क्वांटिटी होगी वो क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अगर हम इसको ऐसे देखें 4, 6 एंड 9 जरा करके देखते हैं, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 4/6 की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए 6/9 के। करके देखते हैं, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9। तो आपने देखा वैल्यू सेम है। अब इसीलिए देखिए होता ये है कि इस 6 को और इस 6 को, जो कि क्या है, मीन ही तो थे भाई। ए बी सी डी में फर्स्ट और लास्ट वाला क्या कहलाता था, एक्सट्रीम कहलाता था। और मीन में देखिए यहाँ पर बी और सी होते थे, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे। और वो इस मेथड से क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको थ्योरी समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने रेशियो के बारे में पढ़ा, हमने प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा, रेशियो की प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रोपोर्शन में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ा, मीन प्रोपोर्शन पढ़ा, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा। अब बच्चों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे,
प्रोपोर्शन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। मिनिमम 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैंने कोशिश करी है कि वो कवर हो जाए। उसके बाद जब बच्चों ये 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम कुछ प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम जाकर के उनके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस खूब करवाने वाला हूँ, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, यही मेरे लिए बहुत है। तो बच्चों आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।